Hello guys, let's start our current affairs lecture. करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज जारी है, इसमें जो है हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो होते हैं, बहुत ज्यादा क्रुशियली जो कि आपको एग्जाम में पूछते रहते हैं, प्लस जिस तरीके से जो फॉर्मेट नया नया फॉर्मेट अगर आप देखते हो तो आजकल नया नया फॉर्मेट भी क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइप के नए फॉर्मेट के सवाल को भी हम क्या करते हैं, आपको आपसे प्रिपरेशन करते हैं और डिटेल में जो है सारी चीजें पढ़ने का हम हमेशा करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, यही जो हमारी जर्नी है, यही जो हमारा प्रयास है आपके लिए, जो हम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सारी हमारी जर्नी, सारा हमारा प्रयास तभी सक्सेसफुल है जब आप लोग क्या करोगे, रिवीजन रिवीजन करोगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, दैट एंड देखो, रिवीजन इज द की। अगर आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर कोई भी किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होती है, जो कि हमेशा पूछी जाती है बैंकिंग एग्जाम्स में, चाहे फिर आप इंटरव्यू दे दो, चाहे वो एसबीआई में दो, चाहे आप आईबीपीएस में दो, उसमें एनपीए एंड उसके रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड होता है, या फिर जो लेंडिंग एक्टिविटीज होती है, या फिर जो डिपॉजिट्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होती है, वो सारी एक्टिविटीज जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की है इन द लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग जो है उस लेक्चर्स को, उन सारी चीजों को जो है आराम से देख लीजिए, बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो इन सब चीज को आप ख्याल रखोगे, ऐसे मेरे पास, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। नाउ लेट मी स्टार्ट डिस्कशन फॉर द टुडेज क्वेश्चन। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। यस, सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, चलो। तो जो सवाल अभी आपके सामने पेश है, ये सवाल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं जो हमेशा कहता हूँ ना कि कभी कभी क्वेश्चन आंसर से ज्यादा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, उसी टाइप का ये पर्टिकुलर कुछ है। एट वेरी फर्स्ट आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, बताओ जल्दी, कौन है डिफेंस मिनिस्टर? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, जल्दी से। ठीक है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उन्होंने माझगांव डॉक जो है, ठीक है, माझगांव डॉक है, वहां पर एक फास्ट पेट्रोल बोट एक्विजिशन के लिए परमिशन दी है। नॉट ओनली जस्ट गिवन द परमिशन फॉर दैट, बट इवन फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके लिए। कहाँ पे? माझगांव डॉक में, स्पेशली इन माझगांव डॉक। तो ये जो पर्टिकुलर पेट्रोलिंग बोट है, ठीक है, फास्ट पेट्रोल बोट है, ठीक है, इसकी अप्रूवल या फिर उनको बोला गया है कि आप माझगांव डॉक के ऊपर जो है यहाँ पर आप एक्विजिशन कर सकते हो। उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो कितने वर्थ का है, तो हाउ मच अमाउंट इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कितना अमाउंट जो है आपका इन्वॉल्व किया है, या फिर अमाउंट जो इन्वॉल्व हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1070 करोड़। ठीक है, 1070 करोड़, ये दिस मच अमाउंट जो है इसमें क्या हुई है, इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस, या फिर और डिटेल में थोड़ा सा देखो। जो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, ठीक है, दिस विल इंडिजिनियसली बिल्ड 14 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स, ठीक है, फास्ट पेट्रोल वेसल्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना, 1770 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा क्या हुआ है,
साइन हुआ है। अब ये जो फिर वेसल है, फास्ट पेट्रोल वेसल है, they're expected to be commissioned, they're expected to be commissioned by 2026, by 2026 with steady addition to the coastal security fleet subsequently. अब ना एक बात समझो, why it is very important कि आप इन सब चीजों के बारे में करो, ठीक है। जैसे मैंने ना आपको एक लास्ट लेक्चर में किसको भी याद होगा तो मैंने एक्सप्लेन किया था डेजर्ट नाइट, एक्सरसाइज है एक डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट से सबको लगा कि राजस्थान में हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी में हुई है एक्सरसाइज। दिस इज अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो कहाँ पे हुई है? अरेबियन सी में हुई है। किसके द्वारा पेश की गई है, किसके द्वारा एक्सरसाइज हुई है? तो दिस इज एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, यूएई, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, इनके बीच में, ठीक है, यूएई, ठीक है, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस, इनके बीच में जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हुई। इसका मेन मकसद क्या है? तो अगर आप देखोगे, तो कुछ न्यूज सामने आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। तो अगर आप देखोगे तो हमारे जो भारत की जो बाउंड्री है हमारा, ठीक है, हमारे जो बाउंड्रीज है, ठीक है, लाइक दिस वे, जैसे ये अरेबियन सी है इस साइड में, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है ना, व्हाट विल हैपन, तो अरेबियन सी में ऐसा क्या होता है? तो आपको पता होगा कि अरेबियन सी में यहाँ पर जो यमन है, ठीक है, ओमान है, वहां पर ना हाउथी रिबेल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? हाउथी रिबेल्स रहते हैं। और ये हाउथी रिबेल क्या करते हैं? दे आर स्टार्टेड अटैकिंग ऑन अ वेसल्स जो कि यहाँ से गुजरती है। कोई भी शिप है यहाँ से गुजर रही है, कोई शिप है जो कोई गुड्स या फिर कोई कार्गो लेके जा रही है, कोई शिप यहाँ से, तो ये हाउथी रिबेल क्या कर लेते हैं, उस शिप के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। जैसे रिसेंटली वन अटैक हुआ था, ठीक है, एक शिप के ऊपर जो कि इंडिया के बहुत ज्यादा करीब थी, मतलब गुजरात के बहुत ज्यादा करीब थी। तो वहां पे उनके उनके द्वारा देखा होते रिबेल द्वारा अटैक किया गया था उस शिप के ऊपर। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे लाइक यूएस की भी शिप्स हैं जिनके ऊपर अटैक किया जा रहा है रिबेल्स द्वारा। तो फिर वही होता है ना कि फिर जो कंट्रीज है तो उनमें संदेह निर्माण हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया के रूट्स को लेकर, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल टू प्रोटेक्ट देम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाउथी रिबेल्स, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज में की गई थी इस पर्टिकुलर एरिया में अरेबियन सी में, इन ऑर्डर टू शो द हाउथी रिबेल्स दैट अगर वो इस टाइप को एक्टिविटीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको रिस्पॉन्स हमेशा करने के लिए रेडी है। लेकिन अभी देखो, तो यहाँ पर ना इंडिया सबसे पास है, इस पर्टिकुलर इंडिया का रीजन डोमिनेंस है अरेबियन सी के ऊपर। तो अब है ना हमारे भी जिम्मेदारी होती है इन सबको जो क्या करना है, हमें कंट्रोल में करना है इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें तो खुद का भी वेसल्स क्या चाहिए होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेसल पावर हमारे पास भी चाहिए। वी मस्ट हैव द फास्ट पेट्रोल वेसल विद अस, वी मस्ट हैव दिस फास्ट पेट्रोलिंग वेसल विद अस, बिकॉज अगर हमारे पास ये फास्ट पेट्रोलिंग वेसल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हाउथी रिबेल्स का, कुछ भी, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हाउथी रिबेल्स का। अगर हमारे पास ये फास्ट वेसल्स नहीं होंगी तो हमारे कोस्टल गार्ड को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? जैसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने खुद ने कहा था कि ये मतलब समझ लेना कि अगर आप इंडिया के ऊपर कोई भी अटैक करे इस टाइप का तो ये इंडियन सॉवरेनिटी की वायलेशन है, और इंडिया जो है करारा जवाब मिलेगा, ये हमारा तो फिक्स है, हम करारा जवाब तो देंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारा खुद का मतलब इंडिजीनियस जो पेट्रोल वेसल्स है, इंडिजीनियसली हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो भी उतने ही ज्यादा अलर्ट एंड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए अलोंग द बॉर्डर लाइन, अलोंग द अवर ओशन एरियाज में, ठीक है। इसलिए जो है पर्टिकुलर इस स्टेप को भी लिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ताकि जो हमारे कोस्टल एरियाज है वो क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, सेफ रहे। और कोई भी प्लान भी करता है हमें अगर अटैक करने के लिए तो हम उसको क्या रहे, रेडी है उस पर्टिकुलर अटैक को काउंटर बैक करने के लिए, ठीक है।
चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप आप लोगों को जो है सारी चीजें समझ में आई है। ठीक है, ये टारगेट याद रख लेना, टारगेट याद रख लेना। मास्को डॉक शिप बिल्डर्स, ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे विल इंडिजिनियसली बिल्ड ऑफ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, ओवर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, ये बस याद रख लेना। ठीक है, दैट्स वेरी ग्रेट। चलो, आई होप आप लोगों को आराम से क्या हुआ, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। लेट मी इंट्रोड्यूस अ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए उसके बारे में एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। चलो, दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ के सोच के जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सही से मार्क किया होगा। ओके, देखो सवाल को समझते हैं आराम से। सवाल क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च अ नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन इनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है किसको, नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन को। ठीक है, ये पर्टिकुलर मिशन क्या है, ये पर्टिकुलर क्या है, this is to achieve the coal gasification and liquefaction of 100 MT, ठीक है, मेट्रिक टन ऑफ कोल बाय विच ईयर। ठीक है, ताकि पोल्यूशन को हमें क्या कर सके, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। ठीक है, दिस टारगेट इज सेट अप टू द ईयर ऑफ 2030, अप टू द ईयर ऑफ 2030 तक ये पर्टिकुलर टारगेट क्या है आपका सेट टारगेट किया गया है। अब इसमें अगर आप देखोगे इसमें ना अमाउंट भी है। Okay. Remember, the cabinet has approved the viability gap funding scheme. Okay, viability gap funding scheme, which worth up to 8,500 crore, which worth up to 8,500 crore। इसका मेन मकसद क्या होगा, मेन मकसद क्या है, टू प्रमोट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, where we are focusing to what, where we are focusing to promote a coal gasification project in our country। इससे क्या होगा, ठीक है, ये मूव क्या होगा फिर, दिस मूव इज एम, एक मुझे जो मूव है क्या करें, एम्स करेंगे, इसलिए एम करेंगे टू इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस मूव विल इनकरेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी फॉर power generation and the production of chemicals। ठीक है, for the power generation and production of chemicals। इसको ना बस हमेशा याद रखो कि ये जो पर्टिकुलर मूव है जो किया गया है, इससे क्या हो जाएगा, तो क्लीनर कोल टेक्नोलॉजी क्या करेंगे हम, और पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उसको अचीव करने में भी हमें क्या होगी, इसकी बहुत ज्यादा बड़ी सहायता हमें हो जाएगी in order to achieve our sustainable goal, plus in order to keep our environment very much clean। ठीक है, तो वायबिलिटी जो फंडिंग है, ठीक, वायबिलिटी क्या फंडिंग, okay, it has been divided into 3 important segment। that segment कौन सा है कि 4,050 crore grant will be provided for the project by the 3 central PSU।
ये जो पर्टिकुलर गैप फंडिंग, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, फंडिंग का अगर मकसद देखोगे इस पर्टिकुलर स्कीम में क्या होने वाला है, 3 सेगमेंट में, ठीक है, 4050 करोड़ का ग्रांट प्रोवाइड करने वाले विल बी प्रोवाइडेड टू द प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बाय द 3 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ठीक है। Similarly, the 3,850 crore has been allotted for inviting bites from public and private players. Okay, 3,850 crore has been allotted for inviting bites from public and private players. Similarly, 600 crore is earmarked, ठीक है, 600 crore earmarks for small gasification plant and demonstration of the project. 600 crore is earmarked, ठीक है, earmarked for small gasification plants and demonstration project. Under this scheme, the project will receive the viability funding up to 15% of total capital cost. So that is very good for that project as well. कि almost most of the money जो है जिस particular project के लिए चाहिए वो सारा सारा पैसा जो है आपको मिल रहा है. Similarly, the national mission focuses on this national mission is focuses on the national mission है this national mission focuses on creating awareness, creating awareness, developing and creating the awareness plus developing an implementation roadmap and achieving the target to gazify 100 million tons of coal by 2030. तो ये हमारा टारगेट है क्लीनर. देखो अभी क्या आता है, मोस्ट ऑफ द जो गैस हमारा पोल्यूशन है दैट इज बिकॉज ऑफ कोल. तो ये कोल गैसिफिकेशन इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है. इसलिए ना आपको इस चीज को बारे में, एक टारगेट के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है, ताकि फिर आपको इन फ्यूचर भी अगर इस टाइप के कोई सवाल आते हैं तो आप उनसे अच्छे से डील कर पाओ, ठीक है. नाउ लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोचिए, दिमाग लगाइए एंड ट्राई टू द करेक्ट आंसर. चलो, दैट्स ग्रेट. आई होप आप लोगों ने जो है आपका सही आंसर मार्क किया होगा. देखो कोई सवाल, कोई कुछ 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 सवाल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने के लिए. देखो आपको ना ये मत कर लेना कि मैं आपको यहाँ पर लाइक स्पून फीडिंग करूंगा, बिल्कुल नहीं. आपको खुद को खुद से भी पढ़ना ही है, ठीक है. यस, देखो सवाल क्या है. सवाल बोल रहा है जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उनके द्वारा जो एक मर्जर को अप्रूवल मिला है. कौन सा मर्जर ये? तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, किसके साथ ये मर्जर अप्रूव हुआ है? फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिमिटेड का मर्जर किसके स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अप्रूवल मिला है? So remember this merger is with the AU Small Finance Bank. This merger is going to with the AU Small Finance Bank. इसका क्या हुआ? ये merger जो है वो अप्रूवल किया गया है, ठीक है. Remember this is very important scheme. This is very important that you need to be remember. जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, they have approved the proposed merger of Fincare Small Finance Bank Limited, Fincare Small Finance Bank Limited into
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो मर्जर है इन दोनों के बीच का मर्जर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन द बोर्ड ऑफ द बैंक हैड अप्रूव्ड अ मर्जर इन अक्टूबर 2023 following which it receives a shareholder approval in November 2023. नाउ अब देखो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन अभी तक जो है हमारे आरबीआई द्वारा अप्रूवल नहीं दिया गया है। सो नाउ द मर्जर इज नाउ वेटिंग फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई। आरबीआई ने एक बार इसको अप्रूवल दे दिया फिर वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो क्या है आपका जो एयू फाइनेंस बैंक है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन करके रखे हैं, ठीक है। जैसे इसका जो एस्टैब्लिशमेंट फाउंडिंग है वो 1996 का है। फाउंडर कौन है? संजय अग्रवाल है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? जयपुर राजस्थान में है। एमडी सीईओ भी संजय अग्रवाल ही है। एंड टैगलाइन क्या है? चलो आगे बढ़े। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, चलो आगे बढ़े, ठीक है। नाउ लेट मी यू नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचिएगा एंड थिंक कीजिए एंड ट्राई कीजिए करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए। चलो दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है सही चीज को मार्क किया होगा, ठीक है। देखो सवाल क्या है, सवाल किसके बारे में बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक दैट इज टाइटल अ कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब। कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर बुक का ऑथर कौन है? इस पर्टिकुलर बुक का ऑथर कौन है? कॉन्वर्सेशन विद द औरंगजेब, कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ये इस बुक का ऑथर कौन है, ठीक है। सो रिमेंबर हु इज द ऑथर, दैट इज चारू निवेदिता। चारू निवेदिता, ठीक है, ही इज द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है, दैट इज कॉन्वर्सेशन विद द औरंगजेब, ठीक है। द तमिल राइटर दैट इज चारू निवेदिता has wrote this particular book, that is conversation with Aurangzeb, which is translated by Nandini Krishnan, ठीक है, in is an unpredictable book। देखो ना, कॉन्वर्सेशन विद औरंगजेब, अब औरंगजेब कौन था सबको पता है, मुगल जो साम्राज्य था, ये एक मुगल सम्राट था, ठीक है, जिसको मराठों द्वारा मारा गया था, ठीक है, एक महाराष्ट्र में ही, ये 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, that's औरंगजेब। So she has written, he has a very much tussle between like Chhatrapati Sri Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Sri शिवाजी महाराज, ठीक है। एक तरह इसका बहुत बड़ा टसल है, लेकिन ये चाहता था कि मराठा साम्राज्य को खत्म करे, लेकिन जब ये मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए दक्षिण में आया, दिल्ली से उतर के दक्षिण में आया, तब ये यहीं पे मर गया, ठीक है। ये कभी वापस लौट के नहीं जा पाया उत्तर भारत में, ठीक है, बिकॉज मराठों ने कभी इसको वापस जाना नहीं दिया, जैसे आया था, ठीक है, वो उसकी कब्र ही यहाँ पर खोद दी मराठी द्वारा ने। Okay, the writer begins a novel with an idea, but soon meet the spirit of a Mughal emperor. Begin with an idea and soon meet the spirit of a Mughal emperor Aurangzeb, who decided to seize an opportunity to tell his side of the story. Writer and Aurangzeb speak of past and present, Mughal and Marxism. Okay, Asteris and like Marxism of Asteris and Sunny Leon, and host of other contemporary subjects. Okay, another contemporary subject. The Krishnan says knowledge is a okay, definition of all the genres. Okay, definition of all the genres. So this is very you know, I will note, I will suggest okay, it's up to you that if you want to read this particular book, you can read it. Okay, like Conversation with the Aurangzeb, you want to read it, you can read it. Next, थोड़ा सोचिए, सेम क्वेश्चन है, सोचिए थोड़ा सा, वी नो द करेक्ट क्वेश्चन, टाइप कीजिए टू मार्क द करेक्ट आंसर।
ओके, चलो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों ने जो है सही आंसर जो है इसमें मार्क किया होगा। सवाल देखो क्या है। सवाल बहुत इजी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, has appointed a chief justice, that is प्रसन्न भालचंद्र, ठीक है, वराली, एज a judge of a supreme court, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बिफोर अपॉइंटिंग एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कौन से कोर्ट में चीफ जस्टिस थे? चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो लगता तो कोई अलग है, लेकिन बड़े कर्नाटक से कर्नाटका हाई कोर्ट। ओके, तो यू जस्ट नीड टू बी रिमेंबर कि जो यूनियन गवर्नमेंट है which has given approval the Supreme Court Collegium recommendation for elevation of Karnataka High Court Chief Justice Prasanna B. Varale, ठीक है, as a judge of the top court। आप सुप्रीम कोर्ट के वो क्या है? जज है। In exercise of the power confirmed by the Constitution, Constitution ने ताकत प्रेजेंट की है किसको? To the President। After consultation with the Chief Justice of India, is pleased to appoint a Justice Prasanna Balchandra Varale as the Chief Justice of Karnataka High Court as a Judge of the Supreme Court। ये तो संविधान में क्लियरली मेंशन है कि भाई जब भी चीफ जस्टिस ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज है जिसको अपॉइंट करना है, तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगी? अपॉइंटमेंट तो है आपके प्रेसिडेंट द्वारा ही होगी, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट पहले कंसल्ट करेंगे किसको? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट की जाएगी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी रिमेम्बर। ठीक है, हाँ, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से निर्णय ले सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, बिकॉज वहां पे कॉलेजियम है। कॉलेजियम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, सब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की लाइक बेंच है वो, ठीक है, ग्रुप है वो, तो वो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एंड फिर जो ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट की जाती है, ठीक है, याद रखना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वुड वर्क विद इट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 34 जजेस। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। थोड़ा सा सोचिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। यस, देखो सवाल क्या है, सवाल को पढ़ना एक बड़ी बड़ी बात होती है। सवाल में क्या लिखा गया है? सवाल बोल रहा है who has been appointed as chairman and a managing director, chairman and managing director of chairman and managing director for Coloris project, ठीक है, that is leaders middle east, Coloris project for leaders middle east। तो who is appointed as? तो सांख्य प्रसाद। प्लीज रिमेंबर दिस अपॉइंटमेंट स्पेसिफिकली। बहुत कम चांस आपको पता होगा ये बहुत कम चांस से पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको याद करो। और इसके ऊपर भी सवाल आता है तो आप इसको अटेम्प्ट आपको करना है। ठीक है, रिमेंबर द ग्लोबल डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ग्लोबल डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी हैज अपॉइंटेड सांख्य प्रसाद, ठीक है, सांख्य प्रसाद एज चेयरमैन एंड एमडी, ठीक है, चेयरमैन एंड एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इंडिया एंड मिडल ईस्ट इंजीनियरिंग एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिजनेस, ठीक है, which is under name of the, ठीक है, कोलियरिस प्रोजेक्ट लीडर मिडल ईस्ट। इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेस्ट है। यस, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा समझिए, सोचिए, फिर मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दैट्स ग्रेट। आई होप कि आप लोगों ने जो है आपका सही आंसर जो है वहां पर मार्क किया होगा। ठीक है, सबसे पहले सवाल को जो है आपको आराम से पढ़ना है। सवाल किसके बारे में, देखो सवाल क्या बोल रहा है कि कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सी वो इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है दो प्रोडक्ट। रिसेंटली लॉन्च किया गया है दो प्रोडक्ट। कौन से दो प्रोडक्ट ये, पहला प्रोडक्ट कौन सा इनका, सरल सरल स्वधन सुप्रीम। क्या, स्वधन सुप्रीम, सरल स्वधन सुप्रीम एंड स्मार्ट स्वधन सुप्रीम। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका सरल स्वधन सुप्रीम और दूसरा कौन सा आपका स्मार्ट स्वधन सुप्रीम। तो ये जो पर्टिकुलरली है इंश्योरेंस, कौन से इंश्योरेंस कंपनी को लॉन्च किया गया है, तो इट हैज बीन लॉन्च बाय द एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। किसने लॉन्च किया गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। दैट इज सरल स्वधन सुप्रीम एंड समर्थ स्वधन सुप्रीम, इसको लॉन्च किया गया है। ओके, so just remember this particular question को, SBI Life Insurance is one of the private life insurance, ठीक है, which has two product, SBI Life सरल स्वधन सुप्रीम and SBI Life Smart स्वधन सुप्रीम। ये क्या प्रोडक्ट है फिर, these two new products not only provide a life cover, not only provide life cover, but also benefits of a return premium at maturity to fulfill the customer the financial objectives। मतलब बस केवल ये जो लाइफ कवर लाइफ सपोर्टिंग नहीं है आपको, लेकिन जब आप मैच्योरिटी हो जाओगे, मैच्योरेशन हो जाएगा आपका, प्रीमियम का मैच्योरेशन हो जाएगा, तब जो है आपके जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी फुलफिल करने के लिए ये पर्टिकुलर जो स्कीम्स है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है, आपको क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो रिमेंबर दिस न्यू प्रोडक्ट आर डिजाइन टू एम्पावर कस्टमर्स। यस, तो आई होप कि आप लोगों ने जो है अच्छे से सवाल को आराम से समझा। लेट मी डू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। थोड़ा सोचिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। यस, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आराम से तो क्या बोला गया है कि जो 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन है, 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो जो कंपटीशन है, which has been organized in which city। ठीक है, 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन, रिमेंबर इट हैज बीन ऑर्गेनाइज कहाँ पे की गई है, तो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विशाखापट्टनम। कहाँ पे, विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज की गई है 14 ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कॉम्पिटिशन। ठीक है, अब इसके बारे में ना थोड़ा सा पढ़ते हैं इन डिटेल्स में। देखो जो 14, ठीक है, विशाखापट्टनम में, चलो ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे अराउंड 16 states have sent their elite commando forces for the competition, including the forces such as the Special Operation Group, ठीक है, from Odisha, Special Operation Group from Odisha आया था, from Chhattisgarh, C60 from Maharashtra, the paramilitary such as the BSF, CRPF, Assam Rifles, ठीक है, ITBP, RPF, SSB, CISF, अमंग द अदर्स, ये सारे जो वहां पर क्या आए थे, इकट्ठा आए थे। दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचिए समझिए एंड देन ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर। समझ के मार्क करना।
यस दैट्स दैट। देखो क्या सवाल है, which of the following will host, which of the following will host a seventh edition of a, ठीक है, उत्तिष्ठ 2024, ठीक है, उत्तिष्ठ 2024, ठीक है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एग्री मेला स्टार्टअप एक्सपो, एग्री मेला स्टार्टअप एक्सपो, scheduled for January 27 20, scheduled from January 27 20। रेनबो कहाँ पे कौन होस्ट करने वाला है, तो आई एम काशीपुर, ठीक है, रेनबो इज गोइंग टू होस्ट इट, आई एम, okay, Kashipur is going to host it, just remember this thing, so I am in Kashipur will host the seventh edition of Uttishtha 2024. Uttishtha 2024 and Agri Mela Startup Expo, which is scheduled from 27 to 28 Jan। ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलरली रिमेंबर दिस 2 day समिट है, ये क्या है, एक 2 day समिट है, ठीक है, which is organized by the Foundation for Innovation, Entrepreneurship and Development, which is Foundation for the Innovation, Entrepreneurship and Development, and it is a e-cell IIM Kashipur, okay, and supported by the Department of Agriculture, Farmers Welfare, okay, that is very great thing। Next thing for you, थोड़ा सोचिए, very important सवाल बोलूंगा मैं, पता होना चाहिए, कंपलसरी, ठीक है, दिल्ली में बहुत लोगों को पता नहीं, ठीक है, लेकिन आई विश कि सबको पता हो, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो सवाल क्या है, हम इस साल कौन सा रिपब्लिक डे बना रहे हैं, कौन सा एडिशन है जो रिपब्लिक का मना रहे हैं, व्हाट इज रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक हम क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट डालना चाहता हूँ। देखो वी हैव टू इम्पोर्टेंट डे, दैट इज द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे जब हम मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को, एंड देन वन वी हैव अ रिपब्लिक डे जो कि हम मनाते हैं कब, हम मनाते हैं 26 को, 26 को मनाते हैं, एंड वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो हम मनाते हैं कब, 26 नवंबर को मनाते हैं। Okay. So this day has a very important link. This day has a very important link. ठीक है, this is again 1947, ठीक है, रिपब्लिक डे 1950, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 1949, ठीक है। अब ना एक बात समझो आप, ठीक है, जब बिफोर इंडिपेंडेंस, ये तो इंडिपेंडेंस की बात हो गई, लेकिन हम बिफोर इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे तो बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, नहीं बिफोर इंडिपेंडेंस 1929 में, 1929 में, ठीक है, 1929 में क्या हुआ था, रावी जो रिवर है, या रावी रिवर है, वहां पर एक पर्टिकुलर अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उस पर्टिकुलर अधिवेशन में क्या बोला गया था, उस पर्टिकुलर अधिवेशन में बोला गया था कि भारत जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा, आई रिपीट माई वर्ड्स, भारत जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा कब, 26 जनवरी 1930 को। तो ये बोला गया था उस पर्टिकुलर अधिवेशन में कि हम जो है खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो हमने आजादी से पहले ही खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट है। हम अंग्रेजों को, मतलब वो होता है ना कि गुलामी को मिटाना है, तो पहले ना गुलामी को अपने मन से मिटाना पड़ेगा, और गुलामी को खुद से मन से मिटाओगे तभी जो है बाहर से आप आजाद हो पाओगे, ठीक है। तो पूरे भारत को गुलामी से आजाद करने के लिए, गुलामी को अपने मन से मिटाने के लिए हमने ये डिसीजन लिया था कि 26 जनवरी 1930 में हम हमारा इंडिपेंडेंट डे जो सेलिब्रेट करेंगे, और तब से लेके इंडिपेंडेंट डे जो है सेलिब्रेट होता रहता था, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा छुप के होता था, किसी को बताते नहीं थे, मतलब वेरी सीक्रेट चलता था, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी इसको लाइक नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन 2 जून, ठीक है, 2 जून 1947 को, और 1947 को
माउंट बैटन प्लान आता है, माउंट बैटन प्लान। माउंट बैटन गवर्नर थे उस समय के, तो वो एक प्लान लेके आते थे, प्लान लेके आए, उसका क्या बोलते थे, प्लान फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का प्लान लेके आए, प्लस इसमें बंटवारा भी लिखा गया था कि इंडिया को कैसे बांटा जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लान के कारण इंडिया को इंडिया को 1947 में इन मंथ ऑफ अगस्त, इन मंथ का अगस्त क्या मिल गई, आजादी मिल गई। लेकिन हमने आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि हमारी आजादी तो हमें मिल गई, उसका नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उससे पहले ये जो पर्टिकुलर इवेंट था, ये जो हम मनाते थे, इसको भी हमें क्या करना था, हमारे मतलब भूलना नहीं है ना। बहुत सारे क्रांतिकारों ने अपना बलिदान देके, अपना त्याग देके इसको सेलिब्रेट किया है। इसलिए फिर क्या होता है, अगस्त 1947, तो उसके बाद जो है संविधान बनने की प्रक्रिया हमने ऑलरेडी स्टार्ट की होती है। दिसंबर 1946 में ही हमने जो है संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट की होती है। हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो जाता है, कब बन के तैयार हो जाता है, ऑन 26 नवंबर 1949 वो हमारा संविधान जो है बन के रेडी हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन विल गेट रेडी, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं, फुल फ्लेज इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं किया जाता है पूरे भारतवर्ष में। क्यों नहीं किया जाता है? बिकॉज हमें ये लगता है कि ये जो तारीख थी 26 जन, इस तारीख को भी हमें कुछ ना कुछ तो रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा देश के लिए। जो कि हम ना देखो, आजादी तो मतलब पहले ही थी, मन से ही आजाद हो गए थे हम, ठीक है, वो तो बस कागज पे आ गई आजादी 1947 अगस्त में। लेकिन आजाद तो हम तभी हुए थे, ठीक है? तो जैसे चंद्रशेखर आजाद हमेशा कहते थे, आजाद हम, मैं आजाद हूँ, ठीक है, मैं क्या कहती हूँ, हम खुद से मन से आजाद है हम लोग। गुलामी क्या होती है, मन से आजाद है हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरली जो 26 नवंबर 1949 जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो बन गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फिर इम्प्लीमेंट कब किया गया, फिर 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में, होल कंट्री में हमारे, ठीक है, जो हमारा संविधान है उसको लागू किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को हमारे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और पूरे भारत में जो है संविधान को लागू किया गया। इसलिए लोगों का राज, इसलिए क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक वेरी फेमस है, इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ठीक है, दैट इज द लोगों का संविधान है, लोक राज्य, लोकतंत्र, गणतंत्र, ठीक है। इसलिए जो हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। आई होप कि आपको इन डिटेल, इससे ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है, ठीक है, इन डिटेल आपको समझ में आया है इंपॉर्टेंस रिगार्डिंग विद द रिपब्लिक डे का। तो इस साल रिपब्लिक डे का कौन सा एडिशन था हमारा, 75 एडिशन था। कौन सा एडिशन था, 75 एडिशन था रिपब्लिक डे का, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया इज ऑब्जर्विंग अ 75th रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950। विद सेलिब्रेशन कहाँ पे होता है, ये सेलिब्रेशन आपका हमेशा होता है न्यू दिल्ली में। इसका मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, राजपथ, राजपथ पे इसका क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है, ठीक है। रिपब्लिक डे मार्क्स द डेट ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द इफेक्ट। It replaced the Government of India Act 1935 and the Governing Document of India। इस साल की थीम देखो क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट ना, थीम याद रखना है आपको। इस साल की थीम क्या थी, थीम ऑफ 2024 की थीम क्या है, विकसित भारत एंड लोकतंत्र की, लोकतंत्र की मूर्तिका, विकसित भारत एंड लोकतंत्र की, ठीक है, मतुका। तो प्लीज रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थीम। ये थीम अगर किसी कहीं पे पूछ ली जाए तो आपको रिमेम्बर होना चाहिए, ठीक है। देन इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी हैड अ टोटल 7 मेंबर्स, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इसके हुआ था 30 अगस्त 1947 में। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन, ठीक है। 2 साल 11 महीने 8 रात 10 लगे थे इसको बनाने के लिए, ठीक है। एंड इट्स एडॉप्शन कब हुआ था, 26 नवंबर को, as I explained. Now, next. This is again very much crucial. मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सोचिए, समझिए and try to mark the correct answer. सोच के समझ के बात कीजिए।
देखो सवाल किसके बारे में है, इंटरनेशनल कस्टम डे। इंटरनेशनल कस्टम डे, तो इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को ही हम मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम डे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ व्हाई, क्यों मनाते हैं हम, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है दैट वी मस्ट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स and agencies and focus on working condition and the challenges that the custom officers face in their job, which is very highly, बहुत ज्यादा challenging conditions आ जाती है, ठीक है। देखो what is the theme for this particular deal, क्या थीम रखा था हमने, customs engaging traditional and new pattern with a purpose, ठीक है। तो अगेन एडिशनल उसको अपडेशन तो होना चाहिए कस्टम्स ऑफिसर्स को भी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो थीम को हमेशा याद रखना है, ठीक है। डे वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन मनाता है इसको, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन मनाता है, ठीक है। टू कमेंसेट द डे इन 1953 when the inaugural session of the Custom Cooperation Council was held in a Belgium, ठीक है। देखो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेल्जियम में, टोटल 82 कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है। दैट्स वेरी ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, ठीक है। यस, थोड़ा सोचो इसके बारे में एंड ट्राई टू मार्क द करेक्ट आंसर, थोड़ा सोचिए एंड फिर समझ के मार्क करना।